हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 प्रमुख अपडेट्स के बारे में, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीखें, यूपीटीटी 2020 परीक्षा का आयोजन कब तक, नई शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची का इंतज़ार आखिरकार कब तक। तो हर बिंदु पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों लेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यूपी टीटी के एग्ज़ाम के बारे में एक अधिकारी ने यहाँ पर विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग बताया है कि शासन की मंशा है कि यूपी टीटी का एग्ज़ाम सितंबर माह में करवा लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सितंबर माह में एग्ज़ाम की तैयारी है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम सितंबर माह में करवा लिया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था कि ये एग्ज़ाम आपका सितंबर तक हो जाना चाहिए और फिर इसके बाद यही पैटर्न 69,000 में लगभग अप्लाई हुआ था। जल्द से आपका टीटी एग्ज़ाम हुआ था और 3 से 4 महीने में ही सारा खेल हो गया था। चूँकि शासन स्तर से जब किसी कार्य को करना होता है तो उसमें तनिक भी देर नहीं लगती है और बहुत ही तीव्रतम ढंग से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए 2022 जो साल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी और साथ ही साथ चुनावी वर्ष भी है। और चुनावी वर्ष में कोई भी सरकार हो, हमेशा से युवाओं को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना चाहती है। जनमानस में भी यह संदेश देना चाहती है कि रोज़गार को लेकर कितनी प्रतिबद्धता है। तो इस आधार पर आपके लिए 2021 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी पर किसी का कोई जोर नहीं चल पाया। अदरवाइज़ यूपी टेट का एग्ज़ाम तो आपका जुलाई में हो ही जाना था। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, अगर कोरोना की जो स्थितियां अभी फ़िलहाल चल रही हैं, यूपी में क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ है। 15 मई के बाद से मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे जो है स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और मतलब ये मई लास्ट तक, सॉरी, ये एकदम से नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा और जून मिड तक आप समझ लीजिए एकदम से पहले जैसे आपको स्थितियाँ मिल जाएंगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यूपी टीटी के रिगार्डिंग जो नया प्रपोजल है वो जून माह में भेज दिया जाएगा। ऐसा एक अधिकारी ने भी बताया है कि जून में इस पर फैसला हो जाएगा यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर। और जहाँ तक पूरी प्लानिंग है कि इसका एग्ज़ाम सितंबर में करवा लिया जाए और इसके बाद शिक्षक भर्ती देने के लिए भी सतीश द्विवेदी जी ने कहा है। अभी हाल ही के एक दौरे पर उनसे बातचीत हुई है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ट्विटर में बहुत हो हल्ला मचा रहता है, अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए जाते हैं और वो नई शिक्षक भर्ती के लिहाज से। और क्यों ना करें, चूँकि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से यहाँ पर बहुत बड़ा समय अंतराल बीत चुका है जिसमें कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यूपी टेट का इंतज़ार कर रहे हो नई शिक्षक भर्ती का, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपना पूरा जोर, पूरा फोकस सिर्फ अपनी स्टडी पर लगाएं, क्योंकि आपको फिर बाद में अवसर नहीं मिलने वाले हैं। और जो बहुत ही सचेत स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रेपरेशन अपनी कर रहे हैं। अब दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर एडेड की भर्ती बहुत सालों से प्रतीक्षारत थी। और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के आधार पर, देखिए कोर्ट में भी यह मैटर गया था और अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रबंधन है वो चाह रहा है कि इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कर लें अपने आधार पर पहले की परिपाटी से। लेकिन यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर मेरिट के आधार पर भर्तियां करना चाहती, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि कितना जल्दी एग्ज़ाम करवा लिया जाए। और इसका यही रीज़न था कि यूपी टेट का आयोजन बाद में करवाया जा रहा था और एडेड का एग्ज़ाम पहले करवा लिया जा रहा था। तो आप विश्वास मानिए, ये एग्ज़ाम जैसे ही कोरोना थोड़ा सा नियंत्रित होगा, पहले आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। और यथासंभव देखा जाए तो ये जुलाई में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अभी तक की अगर इसी तरह की स्थितियां, अब भाई थर्ड वेव आ जाए और कोई और प्रकार की समस्याएं आ जाएं, तो मैं नहीं कहता हूं, ईश्वर ना करे, सब कुछ नियंत्रण में रहे, तो अवश्य ही आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई माह में हो जाना है और इसका प्रपोजल आपका जून में भेजा जाएगा। और अभी जो है
मई लास्ट तक में एक आधिकारिक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें इन सभी परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन के बाद शासन स्तर पर मंथन किया जाएगा और इसके बाद हरी झंडी दे दी जाएगी। क्योंकि कोविड से अभी पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं पाया गया है, तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको क्लैरिफाइड तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर की बात हो जाती है, तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स हैं, चूँकि बहुत सारे लोग फीवर से गुजरे होंगे, बहुत के वीकनेस रही होगी, तमाम सारी समस्याएं हैं, 15-20 दिन समझिए सबका गया है यूं ही, सबके, मुझे भी कुछ शारीरिक समस्याएं थीं, तो इस वजह से 15-20 दिन आपका जो नुकसान हुआ है, तो आप फिर से अपने को रिट्राइव करिए और कम से कम 1 महीना आपको पर्याप्त है, पूरा जून का महीना और मई का, तो 1 से 1.5 महीना। और जो स्टूडेंट्स लगातार पूछते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब हो पाएगा, तो मई जून में दोस्तों तो नहीं हो पाएगा, जून लास्ट तक समझिए एग्ज़ाम नहीं होगा। जुलाई में पहला एग्ज़ाम कोई भी होगा तो यूपी में शिक्षक के हिसाब से ये एडेड जूनियर का एग्ज़ाम होगा और आई थिंक जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जुलाई मान के आप टारगेट फिक्स करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती वाले हैं वो सितंबर में टीटी का एग्ज़ाम मान के चलें और दिसंबर जनवरी तक आप मान लीजिएगा, दिसंबर तक आपका नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और एग्ज़ाम काफ़ी जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों 69,000 तीसरी चयन सूची वाले सुन लें। दोस्तों यहाँ पर अभी जो है 2 दिनों में मीटिंग होनी है सभी बीएसए साहिबान की, और इसके बाद डायरेक्टर महोदय रहेंगे, एडी बेसिक रहेंगे, तमाम सारे अधिकारीगण अपना चर्चा करेंगे, जिसमें 69,000 के विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, जिसमें सत्यापन का मुद्दा है, वेतन भुगतान का है और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद से 20 तारीख के पहले 19 को आई थिंक एक मीटिंग फिक्स होनी है, जो सिर्फ और सिर्फ 69,000 के तीसरी चयन सूची के रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो 20 तारीख के बाद से यहाँ पर आपको तीसरी चयन सूची के बारे में आदेश देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आधिकारिक रिसोर्सेज से ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है, उसमें यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 20 के बाद जो 20 तक है वो मीटिंग होने की पॉसिबिलिटी है, और इसके आधार पर आपका जो डेटा वगैरह है उसका कंपाइलेशन करके, क्योंकि समस्त बीएसए ने सचिव के माध्यम से अपने प्रमाण पत्रों को लगभग दे ही दिया होगा, जिनका बचा कुचा होगा वो 20 तक अपना सबमिट कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 69,000 में सत्यापन का मुद्दा, वेतन भुगतान का आएगा, तीसरी चयन सूची का अवश्य आएगा, भले ही वो परिपाटी व या वो बिंदु जो है लिखा ना गया, चूंकि एक ही बिंदु बार बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती है। रेणुका जी ने पहले स्पेसिफाइड तरीके से लिख दिया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा सभी बीएसए को यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं रिक्त पदों के संबंध में। तो ऐसे में लगातार जो आंकड़े हैं वो आ रहे होंगे आई थिंक, और इसके बाद से आपका जो सूची है वो 20 तारीख के बाद आ जाएगा, और फिर इसके बाद 2-4 दिन में काउंसलिंग वगैरह करा के आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। भले विद्यालय बंद रहते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बीआरसी में ज्वाइन करवा लिया जाता है। 69,000 में जीता जागदा आपने उदाहरण देखा है, बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करवाया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है ब्लॉक रिसोर्सेज जो होते हैं, बीआरसी केंद्र होते हैं, वहाँ पे आपको ज्वाइन करा लेंगे या बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करा लेंगे। कोविड की ड्यूटी में कहीं भी आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो अपना शासन का नीतिगत मामला है, उसके आधार पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसके लिए भी निराश ना हो जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं कि बिल्कुल आएगी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अब जुलाई में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, अंडर गोइंग हैं, और आपको ये जल्द चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस क्रिएट करने की दोस्तों आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो जाती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।